नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल फैमिली में सब कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है, इतना गाइस दोस्तों आपके लिए मैं करके लाता हूँ। लेकिन आज के दिन मैं बिटकॉइन के ऊपर फर्स्ट टाइम अपना मुंह खोलूंगा कि मुझे बिटकॉइन पे यकीन है या फिर नहीं। और खासकर दोस्तों बिटकॉइन के प्राइस में क्रैश देखने को मिल रहा है, तो क्या है पूरा न्यूज़, चलिए उसको कवर करते हैं। उसके साथ साथ स्टॉक फटाफट में बहुत सारे स्टॉक को कवर करूंगा, जहां दोस्तों मैं बेस्ट बैंक लेवल बताने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर आप बिटकॉइन को फॉलो करते हैं, फिर ट्रैक करते हैं, फिर निवेशित है, तो आपको पता है कि एलोन मस्क इसके पहले बोले थे कि टेस्ला पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे बिटकॉइन वाले। लेकिन अभी की बात की जाए दोस्तों, तो हमें बिटकॉइन में एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पहले 8 फ़रवरी को इन्होंने बोला था कि इन्होंने क्या किया है, 1.5 बिलियन का बिटकॉइन खरीदा है और वो क्या करेंगे, फर्दर जो पेमेंट है उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें यू टर्न देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन के प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। $54,000 से हमें दोस्तों $45,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। और तो थोड़ी रिकवरी हुई है, लेकिन आप देखते हैं कि बिटकॉइन प्राइस टम्बल्स रिकप्स आफ्टर इलोन मस्क यू टर्न्स ऑन टेस्ला पेमेंट्स। गाइस, इसको लेके इन्होंने कुछ ग्लोबल कंसर्न जताया है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत सारे देश के गवर्नमेंट हैं, उन्होंने क्या किया है, इसको बैंड कर दिया है। ये आइडियल नहीं हुआ है। आप देखते होंगे अगर मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल के पता नहीं कौन कौन से कमेंट सेक्शन में पता नहीं कोई कोई फॉरेनर्स आके बिटकॉइन को सिर्फ प्रचार करते हैं। तो गाइस याद रखिए, कोई भी बिटकॉइन हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, ज़्यादा प्रचार अच्छा नहीं होता है। एक बबल फॉर्म होता है और वो कभी ना कभी बस्ट जरूर होता है। ऑल्दो मैं बिटकॉइन का जो पेमेंट स्टेटस है उसको एक्सेप्ट करूँ या फिर ना करूँ, तो सब मेरी बात की बात है, मर्जी है। लेकिन जो बिटकॉइन का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन दोस्तों कौन फाउंड किया है, नहीं किया, कैसे सिस्टम चल रहे हैं, नो वन नोस। और जो जानते भी हैं उनको दोस्तों ऑथेंटिकेट नहीं देखने को मिलता है। तो बिटकॉइन एक रिस्की बेट है। तो भाई आप निवेशित है तो आराम से अपना कॉल लीजिए। लेकिन गाइस, मैं बिटकॉइन पर निवेशित नहीं हूँ और ना ही करना चाहता हूँ, बिकॉज बिटकॉइन मुझे सेफ दिखाई नहीं पड़ता। अगर सेफ होता तो सारे देश के गवर्नमेंट कभी ना कभी इसको बैन नहीं करते हैं और इसको एकदम दोस्तों लाइक बोलते हैं कि आप निवेश कर सकते हैं। बट उसमें बहुत बड़ा रिस्क है जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहे हैं। और जिस हिसाब से पब्लिसिटी हो रही है, ये पूरा इसको बबल में ले जा रहा है। तो गाइस, टाटा स्टील बीएसएल की बात की जाए, पहले इसको भूषण स्टील बोला जाता था। इधर पे अगर आप देखें तो हमें दोस्तों अच्छी खासी तेजी मेटल में देखने को मिल रही है। वैल्यूशन के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही लो वैल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो ऑल तो बहुत सारे ब्रोकर्स का टारगेट बहुत ही अप है, लेकिन चार्ट देख सकते हैं प्रॉमिसिंग नहीं है। स्विंग ट्रेड वाले चाहें तो इधर पे निवेश कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। बहुत लोग पूछ रहे थे कवर करिए, तो ही मैं कवर कर रहा हूँ कि बीएसएल कैसा लगता है। जिन्हें से मुझे उतना दम दिखाई नहीं पड़ता। ऑल दो फाइनेंशियल्स काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, बट जो जर्नी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अगर आप निवेश करते हैं तो 90 का एसएलए काम करें। टारगेट्स की बात की जाए तो बहुत लोग ऐसे इसको 50% के ऊपर टारगेट दे रहे हैं फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस विद इन 2 to 3 मंथ्स। आयशर मोटर्स की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, दिग्गज कंपनी है। आपको पता है कि बुलेट हो गए, इनके बहुत सारे मोटर्स गाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि ये स्प्लिट के पहले 20,000 के ऊपर का स्टॉक हुआ करता था। 25-26 हज़ार भी दोस्तों स्टॉक जा चुका था। उसके बाद हमें स्टॉक में स्प्लिट देखने को मिला, स्टॉक टुकड़ों में बढ़ गए। उसके बाद इस स्टॉक में तो क्या, सारे जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों स्टॉक बहुत ही अच्छा है फॉर लॉन्ग टर्म। करंट मार्केट प्राइस बहुत ही आइडियल है, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। बेस्ट बाइक की बात की जाए तो 2250, और दोस्तों सुपर बाइक की बात की जाए तो 2100 के आसपास, 2000 के आसपास जब इनके स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली थी। तो जी हाँ, गिरावट होगी तो भाई इसमें हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में लिए हुए हैं अपर लेवल पे, तो उसको निकालिएगा मत। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। चार्ट देख सकते हैं, कंपनी ने परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छे दिए हैं। आपके पास है, होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइस, बिटकॉइन ज़्यादा महंगा हो चुका है, फिर एलके एलिमेंट्स का शेयर समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, जिस हिसाब से एलके एलिमेंट्स भाग रही है, अपने आप में मैं बोलूँगा कि बहुत बड़ा बबल जोन में ये जा चुका है। इधर पे दोस्तों मैं क्लियर कट लिखना चाहता हूँ, अवॉइड दिस स्टॉक, बिकॉज इस स्टॉक में दोस्तों अब डाउन साइड बहुत ज़्यादा है और ह्यूज अपसाइड नहीं है। और अगर आप लेते भी हैं, अपना एस ले काम करें, बिकॉज अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है तो गाइस पिटाई बहुत ही दर्दनाक होती है। आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स भागते हैं। ऑल दो बात की जाए तो इसके स्प्लिट को न्यूज़ को लेकर मार्केट ने इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया है, चूँकि माइंस में भी डिमांड है, जिसकी वजह से ये भाग रहा है। बट देखते हैं कब तक भागता है। बट उसमें मेरे हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन करंट मार्केट प्राइस एकदम आइडियल नहीं एंट्री लेने के लिए। लॉन्ग टर्म वाले होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइस, टाटा पावर को मैंने कल कवर किया था, आज भी कवर किया, और दोस्तों अभी भी स्टॉक फटाफट में से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इनके रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी अच्छे हमें लाइक जम देखने को मिल रहे हैं। और फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी बहुत ही प्रोग्रेसिव है, शानदार है। 100 के आसपास का स्टॉक है। मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है
मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हैं तो बिलो 100 का भी आता है, तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो का 2% से ज़्यादा वेटेज मत दीजिएगा, और इसमें निवेश करेंगे भी तो बहुत लंबा सोचिएगा। कंपनी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ऑल्दो डेट पहले से बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन कंपनी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कल से ही कल चालू हो जाएगा, वो दोस्तों एक डिकेड लग सकता है। तो बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी अगर खोजते हैं तो ही निवेश करिएगा, अदरवाइज अवॉइड करिएगा। इतना पेशेंस है तो ही हाथ लगाइएगा। लिए हुए हैं लो दाम से, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और कभी भी 95 90 के आसपास आता है तो चाहे थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। गाइस कल के दिन हमें आए थे एशियन पेंट्स के नंबर की बात की जाए तो नंबर काफ़ी अच्छे थे ईयर ऑन ईयर फ्रंट में, लेकिन क्वार्टर में डिक्लाइन देखने को मिला। तो हो सकता है कि बजट पेंट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। मैं दोस्तों बजट पेंट को 700 के लेवल से बोलता आ रहा हूँ, 730 रुपये हो गया है। बजट पेंट दोस्तों एकदम एस्टिफल का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। कभी भी ऐसे स्टॉक 700 के आसपास आते हैं फिर उससे नीचे बिंदास दोस्तों बाई करिए। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म तक चलेंगे नहीं दोस्तों, बल्कि दौड़ेंगे। कंपनी की प्रोग्रेस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के दमदार मतलब ऐसे एशियन पेंट हो गए, बजट पेंट हो गए, इनको छोड़ के जनरली कंसाई नेरोलैक है और भी दूसरे इंडिको पेंट्स है। बट ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, मैं बोलूँगा जाइंट कंपनी है। तो फ्यूचर दोस्तों पहले भी सुरक्षित हैं, अभी भी हो, कल भी रहेंगे। एकदम दोस्तों ब्लाइंड बाई है एशियन पेंट और बजट पेंट फॉर लॉन्ग टर्म। करंट मार्केट पर से बाई कर सकते हैं 700 या फिर उसके नीचे आता है तो सुपर बाई होगा। लेकिन ऐसे स्टॉक को घबराहट मत बेचिएगा, हो सकता है कि फिर प्रॉफिट बुकिंग एशियन पेंट में देखने को मिल जाए, बिकॉज क्वार्टर में थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन मार्केट को अनुमान ही था। अगर इसकी वजह से कल सेंटीमेंट खराब होता है तो बजट पेंट को चाहे तो कल के कल बाई कर सकते हैं। तो गाइस इधर पे मैंने बहुत जगह देखा है कि सर आपने वरुण बेवरेज पे स्विंग ट्रेड कॉल दिया था, अब तो भाई वो 1000 से 980 आ गया। तो गाइस क्या मैंने स्विंग ट्रेड कॉल एक दो दिन के लिए दिया था? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, मैंने खुद ही पोजीशन बनाई है। आप सबको बोला था 930-40 पे आया था, 900 के आसपास आया था, मैंने खरीदा था। अब 1000 के ऊपर खरीदेंगे, 20-50 रुपये करेक्ट हो जाएगा उसी में। अगर आप सोचेंगे कि भाई लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसको लिए हुए हैं तो कम से कम 2 महीना होल्ड करिए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्टॉक की बात की जाए तो फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग है, कंपनी का मोनोपॉली है, कोई अगरा वगैरह स्टॉक नहीं है दोस्तों। पेप्सिको को सारे जो लाइसेंस है इन्हीं के पास देखने को मिलते हैं। अब ऐसी कंपनी में भरोसा नहीं होगा तो भाई मैं किस पे भरोसा करने बोलूँ, समझ में नहीं आता है। तो ऐसी कंपनी का जैसे ही बोनस का न्यूज़ कंफर्म होगा, जैसे ही दोस्तों एक्स हटाएंगे वैसे ही भागेगा। टारगेट दोस्तों अभी से यहाँ से 1300 से ऊपर देखने को मिलता है। एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करो, निचले लेवल पे जितना खरीद सकते हैं। अगर दोस्तों कभी आपको ये स्टॉक 900 के नीचे मिल गया, ज़बरदस्त बाइंग करिएगा, छोड़ दीजिए। कम से कम 3 महीने से 6 महीने तक आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। एकदम दोस्तों जो मैं सुन कॉल अभी भी एकदम चालू है, लेकिन आने वाले 2 महीना तक इसको पेशेंसली होल्ड करें। और 5-10% 15% गिरावट से डरिएगा मत, बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी है, अप एंड डाउन हो रहा है। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी है। आप एक बार जाकर इसका FIS और DS का होल्डिंग देख लीजिएगा। तो गाइस पीडिलाइट की बात की जाए तो नंबर्स में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो हमें वही 60% के आसपास, 70% के आसपास इनके प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों क्वार्टर की बात की जाए तो हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है ऑल टाइम हाई के पास है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। प्रॉफिट बुकिंग अगर होता भी है कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टॉक को जैसे मैंने दिखाया दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही अच्छा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बढ़ चुका है जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट कम हो गई, वरना रेवेन्यू मोरलेस ठीक ठाक ही था, फ्लैट ही बोलूँगा। इन कंपनी में बहुत दम है और ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में चलेगी, टिकेगी। कंपनी के जो एडहेसिव वाले बिजनेस हैं वो बहुत ही शानदार है और मोनोपोली एक मोड क्रिएट करती हैं। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। निचले भाव पे कहीं मिलता है 1800 का नीचे 1750 बेस्ट बाई मुझे लगता है कि उधर पर कहीं मिले तो आराम से बाई कर सकते हैं। तो गाइस मैंने कमेंट में देखा कि क्या सर गोदरेज के जो CEO हैं वो मतलब HUL से ही निकल गए हैं क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। HUL की बात की जाए तो बहुत ही फैंटास्टिक नंबर्स हैं, शेयर भी है 3% का डाउन साइड से। हाथ पाँव मत फुलाइए दोस्तों, ये सब रेंज बाउंड होता है। आपने देखा बेस्ट एग्जांपल कहाँ पे, गोदरेज कंज्यूमर में, जिन्होंने पेशेंसली होल्ड किया, 6-8 महीने का समय लगा, एक दिन में ही 21% भाग गया। वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये भागेगा। गोदरेज कंज्यूमर बहुत ही छोटी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू HUL। तो मेरे हिसाब से HUL बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा लेवल्स दिखा रहा है आपको घुसने का। 2300 का लेवल बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, अगर तोड़ता 2300 का लेवल तो सुपर बाई होगा। और ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टाइम ब्लाइंड बाई है, डेफ्री कंपनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनका मार्केट में कंसिस्टेंट सेल होता है, कस्टमर बेस क्लाइंट फिक्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, पैनिक मत करिए, समय दीजिए, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। गाइस 18 तारीख को आने वाले हैं मनप्पुरम फाइनेंस के नंबर। आपको पता है गाइस मनप्पुरम फाइनेंस कहाँ काम करती है? गोल्ड में और माइक्रो फाइनेंस में। लेकिन मुथूट फाइनेंस इसी में इनका पीयर्स देखने को मिलता है। ऑल दो मुथूट फाइनेंस अभी क्या है, मतलब नीरा के संग पार्टनरशिप किया माइक्रो फाइनेंस में, लेकिन उनका जनरली गोल्ड बिजनेस है। तो एक बार दोस्तों इनके नंबर्स आ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि मुथूट फाइनेंस क्या नंबर एक्सप्रेशन कर सकता है। मुथूट फाइनेंस कर मार्केट पास में एकदम बाई है, और फॉर लॉन्ग टर्म मनप्पुरम फाइनेंस भी बहुत ही बाई है, बहुत ही लो पी है,
हाई अर्निंग्स देखने को मिलते हैं। ऑल्दो अगर एनपी के फंड में खराब आया तो मार्केट पनिश कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए सब नहीं चलेगा। खासकर दोस्तों एमएससीआई इंडेक्स में आपको पता है कि मुथूट फाइनेंस को पहले जगह मिला था, अभी एसबीआई कार्ड, दोनों हमारे टॉपिक है। छोटे स्टॉक में दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस भी बहुत ही शानदार कंपनी है, चाहे तो मुथूट फाइनेंस या मनप्पुरम फाइनेंस में किसी को चुन सकते हैं। सेफ जाना चाहते हैं मुथूट फाइनेंस और रिस्क लेना चाहते हैं तो मनप्पुरम फाइनेंस बहुत ही शानदार कंपनी है। गाइस एमटीआई टेक्नोलॉजी की बात की जाए 900 के आसपास देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात की जाए अगर आप 10% 15% 20% स्टॉक मार्केट में सह नहीं सकते हैं तो सॉइडो से दोस्तों आपको मार्केट में बहुत सीखने की आवश्यकता है। बिकॉज बहुत लोग, मैं देख रहा था कि सर 970 पे लिया हूँ 900 पे आ गया, तो भाई आएगा ही। मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक गिर रहे हैं तो भाई ये थोड़ी ना मार्केट से ऊपर है, मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा। इन कंपनी में दम है। आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। एक बार एक क्लाइंट बेस देखिएगा तो कंपनी रेंज बाउंड देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से गिरावट तो हुआ, लेकिन अभी की बात कीजिए तो रेंज बाउंड देखने को मिल रही है। पैनिक मत करिए, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। 900 लेवल तोड़ता है तो 870 860 आ सकता है। उधर पर चाहे तो एवरेज कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, लॉस में मत बेचिएगा। गाइस मैंने कल माफ़ करिएगा हैप्पीएस्ट माइंड के नंबर्स कवर किए थे, तो गाइस मैंने प्रॉफिट को दिखा के बताया था, लेकिन हाँ उधर पे मैंने ऐड नहीं किया था टैक्स एडजस्टमेंट एंड ऑल, तो गाइस उतना नहीं समझ पाइएगा। तो मैं क्या बताऊँ, एनीवेज वो अगर देखें तो उस फ्रंट में कंपनी के मार्जिन्स अगर आप देखें तो उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ख़राब भी नहीं थे। कि कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर सब में परफॉर्मेंस है। मैं 12 बताया कि बहुत सारे आईटी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर का परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा डिक्लाइन है। लेकिन गाइस हैप्पीएस्ट माइंड कोई बबल टेरिटरी में नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड एक अच्छी कंपनी है, मार्केट ने इसको रिकग्नाइज कर लिया है। ऑल्दो प्रीमियम वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। एक डिप आता है 750 के आसपास, 760 के आसपास, तो एकदम फ्रेश बाई हो सकती है और उसको हर एक 50 से गैप में ऐड करना है। निकलना बिल्कुल भी नहीं है। नंबर्स ख़राब नहीं थे, अब नंबर्स उतने हाई फाई नहीं थे लेकिन ख़राब भी नहीं थे। बहुत लोग इससे डिसअपॉइंटेड हैं, बट दोस्तों कोई अगर मार्जिन में इंप्रूव कर रहा है, कोई अगर रेवेन्यू में इंप्रूव कर रहे हैं तो अच्छा हमें देखने को मिलता है। नंबर्स की बात की जाए तो सुपर एक्सीलेंट नहीं थे, बट दोस्तों काफ़ी अच्छे थे, ख़राब नहीं थे। मैं इसको दोस्तों हमेशा बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म वाले एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, चाहे तो 50 करेक्शन में बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। टाइम दीजिए, कंपनी का आपको बड़ा करके ज़रूर दिखाएगी। कंपनी के शेयर प्राइस में 200 रुपये से 160 रुपये से 800 तक भाग जाएगा, 4-5 गुना, तो भाई करेक्शन तो होगा, इस बात को आप पकड़ के चलें। गैस वोल्टास के नंबर भी काफ़ी अच्छे थे, उसके बावजूद भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। वोल्टास बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर कोरोना नहीं आया होता है यही स्टॉक को बहुत महंगा मिलता है मेरे हिसाब से। एकदम दोस्तों मस्ट बाई वाला ये स्टॉक है। अगर आपको मिड कैप से कोई एसी वाली कंपनी चाहिए तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो आराम से कंसिडर कर सकते हैं। वोल्टास बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। तो गाइस इंपॉर्टेंट लेवल एम1 ने ध्वस्त कर दिया 3000 का, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में 2850 के आसपास देखने को मिले। तो गाइस इसमें इंडिया मार्ट में हमें थोड़ा सा स्टेक सेल देखने को मिलेंगे प्रमोटर से। दोस्तों कोई प्रमोटर का माल बेचता है तो किसको बेचता है? क्यूआईपी को बेचता है। इसके पहले जीएम फॉरवर्ड ने अपना 24% स्टेक 25% स्टेक बेचा। किसको बेचा? एफआईआईस को, डीआईएस को, इंश्योरेंस कंपनी को। तो गैस उन एफआईआईस को समझ में आ रहा है कि हम खरीद लेते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रमोटर अपने स्टेक को बेचने की कोशिश करते हैं। 51% का स्टेक है, 2% अगर स्टेक बेचते हैं इसमें एम्बर में तो कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया। अगर दोस्तों आप देखें एप्पल, एम्बर, इंडिया मार्ट, इंटरमैक्स, तो सारे स्टॉक्स बहुत भागे हैं, तो थोड़ा सा करेक्शन दोस्तों दिखाएंगे ही। तो हमें होल्ड करना है। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई एसी कहाँ बिक रहे हैं उतना, और एसी को लेकर नेगेटिव सेंटीमेंट है, और इस साल एसी का बिजनेस बहुत चौपट होने वाला है। तो एम्बर एंटरप्राइज क्या करती है? उन्हीं का ही जो पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। अच्छे अच्छे क्लाइंट्स है, कैरियर हो गए, डाइकिन हो गए, हिटाची हो गए, इन सबको प्रोवाइड करती है। अब उनके एसी सेल्स नहीं होंगे, ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, तो इनका क्या दोष? इन कंपनी में बहुत दम है। आने वाले 1-2 साल में आपका प्राइस डबल किया उससे भी ज़्यादा होंगे, आपको पेशेंसली होल्ड करना पड़ सकता है। कभी कभार प्राइस भागेगा, कई बार प्राइस गिरेगा, कोई नेगेटिव न्यूज़ रहेगी तो गिरेगा, पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी तो भागेगा। तो ऐसे स्टॉक आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली भागते ही नहीं देंगे दोस्तों, करेक्शन देंगे। इधर पे भी ये स्टॉक काफ़ी गिरा था, उसके बाद भागा ना, तो इधर पे भी दोस्तों स्टॉक गिरेगा फिर भागता है। तो ऐसे कर करके जर्नी होती है। अब ऐसे जर्नी नहीं होती है, जाएगा गिरेगा भागेगा। तो ये गाइस अप ट्रेंड में ही है। अगर आप देखें तो सपोर्ट लाइन को दोस्तों अभी भी मेंटेन किया है। अगर आप देखें तो ये सपोर्ट लाइन अगर आप खींचें तो इधर पे एक बाउंस की उम्मीद है, जो गाइस 2850 2700 के लगभग देखने को मिलता है। उधर पे आता है तो एवरेज कर सकते हैं। लॉस से बिल्कुल मत निकलिएगा, बिकॉज ऐसे स्टॉक जब रैली पकड़ते हैं तो भाई साहब घुसने का मौका भी नहीं मिलता है। अच्छा नसीब है कि ऐसे स्टॉक गिर रहे हैं। अब प्रोमोटर माल निकाल रहे हैं तो पूरा माल नहीं निकाल रहे हैं, प्रोमोटर किसी इंस्टीट्यूशन को ही बेच रहे हैं। अब इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है उस प्राइस में तो उनको सही वैल्यू लग रहा है, इस बात को आप पकड़ के चलें। तो गाइस सरप्राइजिंगली वोडाफोन आइडिया को एनालिस्ट लोग 5 रुपये के आसपास देखते हैं, लेकिन मार्केट ने 8% की तेज़ी दिखाई। तो यहाँ पर तो एक ट्रैप देखने को मिल रहा है। ऑल्दो 15 लाख सब्सक्राइबर ऐड हुए मुंबई में, बट फिर भी इनके अर्निंग्स उतने सुधरने वाले नहीं है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। और उसमें मेरा ही मानना है कि आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। छोटा छोटा जो बाउंस बैक आता है इधर पे
मतलब जो ऑपरेटर है निकलते हैं और इधर प्रॉफिट बुकिंग होते हैं और टॉप नेटली फंसते हैं, तो ऐसे स्टॉक को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। तो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दूसरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।